कंपनी में सीईओ की पत्नी ने सभी कर्मचारियों को महंगे महंगे गिफ्ट्स बांटे, लेकिन नई आई छोटी असिस्टेंट को कुछ भी नहीं मिला। सबको मिला, मुझे क्यों नहीं? मैनेजर ने कहा, तुमने तो आज सुबह ही गिफ्ट ले लिया था और बड़े प्यार से सीईओ को खाना भी खिलाया था। फिर उसने ताना मारते हुए कहा, और कंपनी में ओहदे के हिसाब से बात करो। असल में पत्नी सिर्फ 1 साल विदेश पढ़ाई करने गई थी, लेकिन उसकी फ्लाइट जल्दी आ गई और लौटते ही उसने देखा उसका पति एक दूसरी लड़की को सबके सामने गले लगा रहा है। पत्नी तुरंत आगे बढ़ी और पूछा, ये सब क्या चल रहा है? पति ने कहा, ये मेरी नई सेक्रेटरी है और अभी अभी मेरी बहन बनी है। तभी पत्नी ने लड़की के हाथ में अपना पर्स देखा तो पत्नी ने झटके से बैग छीना और बैग को जोर से फेंककर बोली, सुन लो, मेरी चीज अगर मैं फेंक भी दूं तो भी तुम्हारे जैसे लोग उसे छूने के लायक नहीं। पत्नी बिना किसी बहस के गाड़ी में बैठी। पति भी बैठा तो पत्नी ने तुरंत दरवाजा लॉक कर दिया ताकि वो लड़की फिर न चिपके। फिर पति से कहा, गाड़ी चलाओ। पति बोला, तुम पहली बार मिली और इतना रूखा व्यवहार, वो तो बहुत सीधी सादी लड़की है। पत्नी बोली, सीधी सादी? इतनी सीधी कि मेरे घर में घुसकर मेरी ड्रेस पहनती है, मेरा बैग उठाती है। पति ने कहा, मैं उसे कंपनी में इसलिए रख रहा हूं क्योंकि हमें मिंग्यू इन्वेस्टमेंट से फंडिंग चाहिए। उसके भाई का वहां बड़ा पद है, लेकिन पति नहीं जानता था कि मिंग्यू इन्वेस्टमेंट की असली फाउंडर उसकी पत्नी खुद है। उसने ये कंपनी विदेश में रहते हुए ही बनाई थी। पत्नी ने सोचा, ठीक है, एक आखिरी मौका देती हूँ। अगले दिन पति नई लड़की को मनाने के लिए एक कंगन दे देता है। वो कंगन पत्नी की मां की निशानी थी। सीईओ ने वो कंगन उसी को दे दिया और फिर नई लड़की खुद उसके हाथ से चेरी खिला रही थी और ये सब पत्नी ने देख लिया। सीईओ तुरंत एक्टिंग करने लगा जैसे बहुत बिजी है और लड़की को बाहर भेज दिया। सीईओ बोला, तुम तो चेरी खाती ही नहीं, आज ट्राई करो, बहुत मीठी है। पत्नी ने चेरी ली और कूड़ेदान में फेंक दी। फिर उसने असिस्टेंट को फोन किया, कंपनी के हर कर्मचारी को चेरी भेजो, सिर्फ उस नई सेक्रेटरी को नहीं। अगले दिन ऑफिस में चेरी बांटी गई। लोग बोले, अरे ये तो वही चेरी है ना जिसे कोई आज सुबह खजाना समझकर छूने भी नहीं दे रही थी। मैनेजर नई लड़की को ताने मार रहा था कि तभी पत्नी की नजर उस लड़की की कलाई पर पड़ी, वही कंगन, उसकी मां की आखिरी निशानी। पत्नी ने तुरंत पूछा, ये कंगन तुम्हारे हाथ में कैसे आया? लड़की अकड़कर बोली, सीईओ ने मुझे दिया है। पत्नी ने झटके से कंगन खींच लिया। लड़की रोती हुई सीईओ के पास गई, मुझे नहीं पता था ये दीदी की मां का था, वरना मैं कभी नहीं लेती। मैं तो उनके पैर पकड़कर माफी मांगूंगी। सीईओ बोला, चिंता मत करो, मैं बात करता हूँ। इतने में पत्नी वहां आ गई, लेकिन पति ने उल्टा कहा, एक कंगन ही तो है, इतना क्या ड्रामा? पत्नी ने उसी वक्त सीईओ का पसंदीदा एंटीक फूलदान उठाकर जमीन पर पटक दिया। तो ये भी तो बस फूलदान ही है। सीईओ आग बबूला हो गया। लड़की ने फिर भी रोना शुरू किया और बाहर भाग गई। सीईओ उसे बचाने दौड़ा। तभी पत्नी ने उसे पकड़कर कहा, मिंग्यू इन्वेस्टमेंट का फंड मैं दिला सकती हूँ, लेकिन आज अगर तुम उसके पीछे गए तो हमारे बीच सब खत्म। पति ने गुस्से में कहा, तुम क्या कर लोगी? उसके भाई के पास असली पावर है। पत्नी ने आखिरी बार कहा, मैं कह रही हूँ मत जाओ, लेकिन वो फिर भी उसे झटक कर चला गया। रात को वही लड़की नशे में डूबे सीईओ को घर तक छोड़कर आई। पत्नी ने तुरंत सीईओ को एक तरफ फेंका और उस लड़की पर चिल्लाई, मेरे घर से निकल। लड़की चली गई। पत्नी ने ठंडा पानी डालकर पति को जगाया, होश में आओ और निकलो। अगले दिन लड़की ने मौका देखकर पत्नी का हाथ पकड़ लिया ताकि बाद में आरोप लगा सके, लेकिन पत्नी ने थप्पड़ मार दिया। सीईओ ने आते ही पत्नी को जोर से धक्का दे दिया। तुम पागल हो गई हो क्या? क्यों मार रही हो उसे? पत्नी बोली, ये हर बार तुमसे क्यों चिपकती है? तभी पत्नी ने देखा उसकी मां का कंगन गिरकर टूट चुका था। उसने गुस्से में पति को जोरदार थप्पड़ मारा। आज से हमारे बीच जो कुछ भी था सब खत्म।